हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नया महीना मुबारक हो। अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो गया है तो सोचा बैठे बैठे क्यों ना आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं जहां पे आपका पूरा मंथ बहुत अमेजिंगली आगे बढ़े, एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़े। तो ये सब उन लोगों के लिए वीडियोस हैं जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं और ये समझना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ में इमोशनल रेगुलेशन कैसे करते हैं। तो आज इसकी चर्चा होने वाली है कि थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम है, सॉरी इसके लिए। तो इमोशन को रेगुलेट कैसे करते हैं, इमोशंस को, ये बहुत ज़रूरी है आज जानना। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये हर कोई बोलेगा। पर सबसे अहम बात यह है कि जब बात आती है सच में इसको अप्लाई करने की, कुछ लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है। इसके स्टेप्स होते हैं, मतलब एथिकली तो नहीं, बट मैंने ऐसे बनाए हैं ताकि आप सबके लिए आसान हो कि कैसे हमें इमोशनली रेगुलेट, अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना चाहिए और किस स्टेप से कैसे कैसे धीरे धीरे हम उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आ सके ताकि आगे जाकर वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट दे सके, हमें बेनिफिशियल हो सके। तो पहली चीज़ है कि चैलेंजेस तो आएंगे, राइट। लाइफ में हर टाइम कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं, सभी लाइफ में रहते हैं, कईयों की बहुत ज़्यादा रहते हैं, कईयों की कम रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हरदम उन चैलेंजेस को ओवरवेल्म होकर या फिर अपने ऊपर हावी होने देना है। बेहतर होता है कि पहले तो एक सिचुएशन क्रिएट जो हुई है उसको समझा जाए कि क्यों हुई है, इसमें हमारा क्या अहम रोल है, हमारा कितना ज़्यादा रोल है इस सिचुएशन में, और कितना ज़रूरी है हमारा कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूशन देना, कि हम इस सिचुएशन में कितना, या जो भी उपस्थिति आई है उसमें कितना हमें अपना जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितना हमें उसको ध्यान से सोचना चाहिए, कितनी देर सोचना चाहिए, कितना ज़्यादा उसमें घुसना चाहिए, कितना उसको अपने सर पे लेना चाहिए। पहले तो मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें इमोशनली बहुत हर्ट होती हैं। आई डू अंडरस्टैंड दैट कि इमोशंस, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हैं, हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कुछ चीज़ें, और कई बार हमें मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं कि हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जैसे एक सिचुएशन है कि पैसे का लॉस हुआ, राइट। पैसे का लॉस हुआ तो हमें पहली सिचुएशन ये है कि हमें ये समझना है बैठ के ठंडे दिमाग से कि ये लॉस किस गलती से हुआ, हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। क्योंकि अब जो हो गया उसको अगर हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं ऐसी सिचुएशन दे रही हूँ जहाँ पे हम करेक्ट नहीं कर सकते, अब लॉस हो गया तो हो गया। तो अब हम जब करेक्ट नहीं कर सकते, पहली चीज़ हमें ये समझना है कि ये सिचुएशन तो हमारे साथ हो गई, अब इससे बाहर निकलना का, इसको इग्नोर करने का कोई वे नहीं है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है, पहले तो हमें मान लेना है कि ये हो चुका है, दुख होगा, और जब हम दुख मना लेंगे, कितने दिन दुख करना है इस बात का, ये नहीं कि अब हम सारा टाइम दुख ही मनाए जा रहे हैं सिचुएशन को लेकर, क्योंकि हमें समाधान भी निकालना है, रिकवरी भी करनी है, दोबारा से खड़े होना है, दोबारा से उस ऊंचाई को, फिर उस मुकाम पे पहुंचना है, उस पैसे को रिकवर करना है। ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं। अगर कोई भी लॉस होता है, पहले ये समझें कि इसमें मुझे अपने पे कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ ऐसे मुझसे ऐसी चूक हो गई। आराम से बैठें, अपने टेंशन से अपने सोच को बंद मत करें। जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, आपकी सोच की शक्ति जो होती है, क्रिएटिव शक्ति भी जो होती है, जब आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत तरीके, बहुत चीज़ें बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप वो सब ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ को इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ओवर पावर कर देते हैं कि वो चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ती हैं, और जो सोच आनी चाहिए, जो नई सोच आनी चाहिए, जो सोल्यूशन आना चाहिए, वो नहीं आता है। फिर हम बाहर उस सोल्यूशन को ढूंढते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है, अब मेरे साथ ये हो चुका है, अब मेरा पहला कर्तव्य ये है, पहला स्टेप भी यही है कि पहले मैं ये सोचूं कि कहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हुई, मैं ढूंढूं कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या गलती करी। उसके बाद आप जब अपनी गलतियाँ लिख लेते हैं, एक तो ये सब कुछ लिख के करना है, सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड्स, जब आप लिख लेते हैं, सब कुछ लिस्ट डाउन करते हैं, फिर आप वही चीज़, अगर आप आगे भी कुछ करना चाहते हैं काम और फिर बढ़ाना चाहते हैं, फिर से वो पैसा रिकवर करना चाहते हैं,
अपने अलग काम के थ्रू या फिर सेम काम के थ्रू और अलग टेक्निक से, तो आप एक बेहतर टेक्निक डेवलप करें कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। हर सिचुएशन को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। देखिए, फ़ायदा कुछ नहीं है नेगेटिव होके। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो आप अपनी सोच बंद कर देते हैं, साफ सीधी बात है। अगर आप अपनी सोच बंद करेंगे तो अगर आप ये सोचेंगे नहीं दुख तो होगा ना, दुख तो मनाना होगा ना। एक तो कुछ लोगों के अंदर बहुत आदत होती है हर चीज़ को डिफेंस खेलना, मानने से ज़्यादा उस चीज़ के लिए अफसोस जतवाना लोगों के थ्रू कि देखो मेरे साथ तो ऐसा हो गया। देखिए, दुनिया आपकी बात सुनेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी मदद कर देगी आकर। और अगर एक बार कर भी दी तो हमेशा नहीं करेगी। और हमेशा अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हैंडीकैप बन जाएंगे, सोच से, आदतों से। आप दूसरों पे निर्भर रहेंगे हमेशा। पर जिस दिन वो लोग मदद करने वाले ख़त्म हो गए या फिर उनमें क्षमता ना रही आपको मदद करने की, फिर क्या करेंगे आप? कभी सोचा है ये बात को? तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के सिर्फ ये सोचना है कि ठीक है अब मेरे साथ ये हो गया है, अब मुझे स्टेप 1 मेरी कहाँ गलती है। देखिए, सबसे पहली बात है इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए हमेशा अपने अंदर झांकें कि आपने ऐसा क्या किया जो वो दुख सीधा चलकर आपके पास आ गया इस सिचुएशन से। आपका क्या रोल है उधर, आप क्यों इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, ये सब जानना ज़रूरी है आपका। क्या आप डायरेक्टली उस सिचुएशन से लिंक्ड अप हैं, क्या वो इंसान से लिंक्ड है, या फिर अगर आप इंसान से लिंक नहीं है तो सिचुएशन से कैसे लिंक है, और आपकी क्या गलती रही उस सिचुएशन में, क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ये सब सोचने की ज़रूरत है और उसको लिखने की ज़रूरत है। फिर आप उस पर काम करें, उसको एक नए तरीके से देखें, दुख में ना देखें, ऐसे देखें जैसे आप अपने ही मास्टर हैं, आप अपने ही गुरु हैं, अपने ही टीचर हैं। क्योंकि हमें भगवान ने, या फिर जो प्रकृति है, जो हम बने हैं जिस चीज़ से, उसमें हमें, हमारे सबके दिमाग में बहुत बहुत पावर है, बस हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते। कई बार हम बोलते हैं बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, आईक्यू लेवल्स अप एंड डाउन हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पढ़े लिखे और बन सकते हैं। आज शायद आप मैथमेटिक्स के सम सॉल्व नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, बट अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप कुछ ना कर सकें। हर इंसान अपने लेवल पे ही अपने दिमाग को थोड़ा खोलता है। जहाँ उसको लगता है कि बहुत मेहनत है वो वहाँ रुक जाता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेज़ीपना भी है, या फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जहाँ इंटरेस्टेड है वहाँ अपने दिमाग को खूब दौड़ाता है और उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि आपका दिमाग बहुत सक्षम है। आपको भी उतना ही अच्छा दिमाग मिला है जहाँ किसी और को भी मिल सकता है या मिला है, एज़ कम्पेयर की कंपैरिजन तो नहीं, मतलब जो भी आप अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं। कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज़ है या बहुत अच्छा है, सबको भगवान ने या प्रकृति ने ऐसा दिमाग दिया है। आप सब बहुत बहुत सक्षम हैं, आप केपेबल हैं सब कुछ सॉल्व करने के लिए। बस क्या ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हैं। आप, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसे आप नहीं पार कर सकते, आप सब कर सकते हैं। ये भरोसा अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, दूसरों की प्रॉब्लम तो हम फटाफट सॉल्व करते हैं, अपनी नहीं होती यार। तो इसीलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आप को डाउट करते हो, आप उतना भरोसा नहीं रखते उस टाइम पे अपने ऊपर। आप सोचते हो ये तो मैंने गलती कर दी, और गलती कर दी तो अब आप अपने ऊपर का भरोसा कम हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी अपने ऊपर का भरोसा कम नहीं करना है। गलतियाँ होंगी नहीं तो सीखोगे कैसे, और अगर सीखोगे नहीं तो सिखाओगे कैसे। तो गलती करना, जिसको आप गलती कह सकते हो, बट ये मैं अलग अगर तरीके से इसको देखूँ तो एक्सपीरियंस करना कोई भी चीज़ जो थोड़ी सी हमें गड़बड़ हो गई है, तो कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस। क्योंकि गलती, देखो शब्दों का खेल है यहाँ पे। एक तो सही शब्दों का इस्तेमाल करना तीसरी बड़ी चीज़ है इमोशन रेगुलेशन में। आपको शब्दों का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करना है, नेगेटिव को नहीं करना। अपनी वोकैबुलरी को अपलिफ्ट करें, अपग्रेड करें, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे मिस्टेक नहीं, एक्सपीरियंस, रिस्क, आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया है, या रिस्पॉन्स, कॉन्सिक्वेंसेस, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, रिजल्ट्स।
आप ये ना कहें आपकी गलती है, अगर हाँ रेपिटेशन पे हो रहा है तो गलती हो सकती है। कि आप सुधर ही नहीं रहे हैं उसके बाद तो अलग बात है। बट अगर एक बार हुआ है या फिर 2 बार दूसरी गलती हुई है, एक जैसी गलती नहीं हुई है जिसको आप गलती कहते हैं, वो एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर कोई एक्शन ऐसा हो सकता है, सही एक्शन या गलत एक्शन, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स ऐसे हो गए हैं। स्टे पॉजिटिव विद योर वर्ड्स। अपने आप को सेल्फ डाउट मत करें, अपने आप को बुरा मत कहें। आपने बहुत जगह सुना होगा कि अपने आप को बुरा नहीं बोलना चाहिए, सेल्फ टॉक नहीं करना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि आप अपने आप के मोरल को डाउन करते हो, आप अपने सेल्फ एस्टीम को डाउन करते हो, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करते हो। जब आप खुद ही सेल्फ को ऐसे देखते हैं तो फिर दुनिया आपको अलग कैसे देखे। जब आप खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो दुनिया आपको किस कॉन्फिडेंस से देखेगी। तो सुपरफिशियल मत बने, ऊपरी चीज़ें मेकअप करके मत चलें। अंदर से भी खूबसूरत होना, अंदर से भी कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आप ये सब दिखावा कर रहे हैं तो ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। विद टाइम आपको स्ट्रेस होने लगेगा, ड्रेन होने लगोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे बिल्कुल ही, क्योंकि आप ये सब रियल में नहीं हो, आप ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो। तो कोशिश करो कि जितना हो सके अपने जैसे हो वैसे रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर काम करो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो, अपने पे भरोसा रखकर ये समझो कि आप ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ये मैं आपको मनाने के लिए या फिर आपको बहलाने फुसलाने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सच बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने पिछले लाइफ के पैटर्न्स जो भी अगर आप देखें, अगर आपने थोड़ा सा एक और आदत जो है, चौथी आदत डाल लें, ठीक है। एक तो हुआ कि आप स्टेप वाइज लिखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या गलत हो गया मुझसे। सेकंड, आप ये लिखेंगे कि ओके अब इसको एनालाइज करो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्रिएटिव माइंड से पर्सपेक्टिव लिखो, पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करो जितना हो सके। थर्ड, जितने भी स्विचिंग ऑफ वर्ड्स, स्विचिंग ऑफ थॉट्स, जैसे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये समझना है कि मुझे कैसे स्विच करना है चीज़ों को। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको गलत तरीके से ना देखे, कैसे उसको पॉजिटिव तरीके में कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे सिचुएशन को एक्सेप्टेंस के बाद, एनालाइज के बाद, स्विच करने के बाद वर्ड्स को अपने प्रति डाउट ना क्रिएट करने की आदत भी डालनी है। अपने आप के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना, ठीक है। अपने आप को ब्लेम नहीं देना है। सबसे होता है, आप कोई पहले इंसान नहीं हो दुनिया के जो आपसे गलतियां होती है। अगर हम अपने पेरेंट्स की भी बात करें और अपने एंसेस्टर्स की बात करें या दुनिया में किसी भी इंसान की बात करें, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिससे कोई गलती या फिर कुछ ऐसा एक्शन ना हुआ हो जिसके रिजल्ट नेगेटिव रहे हों। हालांकि क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं या फिर ऐसे कल्चर में पैदा हुए हैं जहाँ पे अक्सर ये कोई लोग बताना ही नहीं चाहते कि हमसे क्या क्या एक्शंस ऐसे हुए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हमने बता दिया सच तो कहीं ना कहीं सामने वाले को या हमारे बच्चों को स्पेशली ये लगेगा कि बताओ वैसे तो समझदार बनता है पर इसने ऐसा करा पास्ट में, तो हम कहीं जज ना हो जाएं। पर आप ये बात समझ लीजिए, अगर आपको कोई बहुत ज्ञान बांट रहा है ना तो उसने ज़रूर एक्शंस कहीं ना कहीं देखे हैं ऐसे करके, कहीं ना कहीं उसने भी उसी से एक्सपीरियंस सीखा है। बहुत एक्सपीरियंस बंदा ही जिसने खुद ने बहुत चीज़ों पे रिस्क लिया हो, बहुत एक्शंस ऐसे कर दिए हो जिनसे सीखा वो ही बंदा आपको बहुत बढ़िया ज्ञान दे सकता है। ऐसा कोई दुनिया में ज्ञान नहीं दे सकता जिसने एक्सपीरियंस ही ना किया हो और कहानियाँ देने लग जाए, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी से ज्ञान लेने जा रहे हैं तो वो ऐसे ही ज्ञानी नहीं है, कोई उसके पास सुपर पावर्स नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंस या फिर दूसरों की हेल्प करे हुए, सिचुएशन को देखते हुए एक्सपीरियंसेस को लेकर आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। और आपको भी ये समझना है कि कभी कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं तो ये नहीं समझना है कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या आप कैसे कर सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, करेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे लाइफ को जीने का तरीका। लेसन्स अगर सीखने हैं, वाकई अगर आप अपनी चीज़ों से सीखेंगे, आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जैसे हम फ़ोन अपग्रेड्स करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करो, अपग्रेड करो,
अगर आपसे कुछ हुआ है उससे सीखो, उसको अफसोस मत मनाओ, अपने आप को एक गिल्ट पोजीशन में डालकर एक एक एक्यूज या विक्टिम जैसी फीलिंग मत लेके आओ कि ओ गॉड मैं तो पापी इंसान हूँ। ये सब मत करो। आपको सिंपली अपने आप को सिंपैथी नहीं देनी है, आपको ये समझना है कि मैं इस जीवन में जीने आया हूँ तो मुझे कैसे आगे बढ़ते जाना है, कैसे सीखते जाना है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं या फिर एक्शंस लिए हैं, कैसे उनसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर मुझे एक बेहतर इंसान और एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना है कि मैं अपने आप का एक बेस्ट वर्जन सामने आऊँ। और ये बेस्ट वर्जन की अपग्रेडेशंस होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अपग्रेड हो गए तो आगे जाकर ख़त्म बात, दोबारा अपग्रेड होगा। सॉफ्टवेयर है जैसे आपके अंदर, तो एक्सपीरियंसेस होंगे, चीज़ें होंगी, तो क्या पता पिछला जो। और हाँ, एक पांचवी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पीछे के रिकॉर्ड्स देखें कि आपने पीछे कितनी 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 मुसीबतों से, कितनी कितनी मुश्किलों से आप बाहर निकल के आए हैं, उस वक्त आपने स्ट्रैटेजीज़ क्या लगाई, इनका ट्रैक ज़रूर रखें, ताकि आज की स्ट्रैटेजीज़ और जो आपके मेथड्स होंगे एक सिचुएशन से बाहर निकलने के, हो सकता है उससे भी ज़्यादा कहीं बेहतर हो, या फिर वो पीछे वाले आपको मदद कर सके। आपको अपनी अचीवमेंट्स लिखनी चाहिए कि मैंने पीछे अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर चुके हैं अब तक। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हो रखी हैं, क्योंकि सामने वाला आपके अचीवमेंट्स नहीं जानता। अगर आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है और आपने उस चीज़ से बाहर लेके आए हो अपने आप को, सामने वाले को नहीं पता कि आप कैसे लेके आए हो। चाहे आपने हेल्प क्यों ना मांगी हो, बट हेल्प भी तभी काम आती है जब सामने वाला इंसान रेडी होता है उस चीज़ों को एक्सेप्ट करके अप्लाई करने के लिए, उन चीज़ों को सच में अपनी निजी ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए रेडी होता है, तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल जो अपनी हर प्रॉब्लम्स को अब तक सॉल्व करते हुए पहुँचे हैं, चाहे मदद से, चाहे कैसे भी। शायद गाइडेंस किसी और की हो सकती है, पर काम आप ही ने ही किया है। सबसे पहले छठा आपको जो सिखाना है मुझे रूल इज़ टू थैंक योर सेल्फ। दूसरे को थैंक यू तो ज़रूर कहें जिन्होंने आपकी मदद में खड़े रहे, मुश्किलों में खड़े रहे, पर उससे पहले कहीं ज़्यादा थैंक यू आप अपने आप को भी करें, क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं रखते तो शायद वो लोग भी आपके साथ खड़े नहीं हो पाते। अगर आप ही नहीं हेल्प के लिए जाते, आप ही आगे नहीं बढ़ते, तो कोई भी शायद आपको उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं कर पाता। और अगर कोई कन्विंस करके अगर आपको रेडी करता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसमें भी थैंकफुल टू यू, टू योर सेल्फ, कि आपने उसकी बात मानी, इतनी हिम्मत करी, क्योंकि आप बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ सकते। ऐसा कहना बहुत आसान होता है कि चलो कर लो, पर हिम्मत करना, जिस इंसान के साथ बहुत मेंटल हेल्थ ट्रॉमाज होते हैं उसको हिम्मत करके उस चीज़ पे काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दैट आई डू अंडरस्टैंड एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो मैं ये कहूँगी हैट्स ऑफ टू यू ऑल। आज तक आप सब बहुत हिम्मत से आगे बढ़े हैं, आगे भी बढ़ते रहिए। और ये कुछ 6 टिप्स हैं आपके लिए जिस पे ज़रूर काम कीजिए, ठीक है। और एक और मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिव वर्ड्स को स्विच करना सीखें अपनी लाइफ में। स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव करें। जब भी आप अपने बारे में बात शुरू करें तो मेक श्योर कि कोई नेगेटिव बात से शुरुआत ना करें। जैसे मैंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, ऐसा ना कहें। ये कहें कि मैंने ऐसा कुछ एक्शन करा है, या फिर ऐसा कोई रिस्पॉन्स लिया, या फिर ऐसा कुछ डिसीजन लिया जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स थोड़े से फेवर में नहीं रहे। और अगर आप कुछ कर भी देते हैं ऐसा, तो आपको पहला, जैसे अगर हम किसी के पास जाते हैं अपनी बात बताने, तो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट पे स्टार्ट करना है कि मैं एक ऐसा बहुत बढ़िया इंसान हूँ, बट मुझसे ऐसी सिचुएशन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, मैंने ऐसे डिसीजंस ले लिए या रिस्पॉन्स कर दिया, कुछ भी कर दिया एक्सरसाइज, जिस वजह से ये चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं, या फिर ऐसा रिस्पॉन्स या रिजल्ट आ गया है। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो या चाह रही हूँ, कैसे करें। तो नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ इवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। नेवर स्टार्ट अ नोशन। कभी भी अपनी दूसरी बात ऐसे ना बोलें, कभी भी अपनी बात ऐसी ना बोलें जो नेगेटिव चीज़ों से स्टार्ट हो रही हो। स्टे पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। दिस इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट इमोशनल रेगुलेशन। फिजिकल एक्सरसाइज करना ना भूलें, मेडिटेट करना ना भूलें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ना भूलें, और खासकर ये 7 चीज़ें ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। अगर आप चाहते हैं मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ और सीरीज़ ऐसी लाती रहूँ तो मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू।